श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलवो विजते। सुंदरकांड। सुंदरकांड के 49 दोहा का और खा अर्थात 49(1) 49(2) तक हो चुका था। एक बार इन दोहों को फिर दोहरा लेते हैं। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेउ, दीनेहु राज अखंड। रावण क्रोध अनल, रावण के क्रोध रूपी अग्नि में। निज श्वास समीर प्रचंड, विभीषण की अपनी श्वासों की हवा से रावण के क्रोध रूपी अग्नि प्रचंड हो रही थी। अर्थात जो रावण और विभीषण का संवाद हुआ था लंका से आते हुए, तो रावण के क्रोध से विभीषण अभी तक जल रहे थे और उनकी स्वयं की श्वास ही, उनके स्वयं के विचार ही उस बात को सोच सोच करके उस क्रोध को बढ़ा रहे थे। अर्थात निज श्वास समीर, उनकी अपनी श्वासों की हवा से, श्वासों के वायु से वह क्रोध की अग्नि प्रचंड हो रही थी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, या उनके वचन रूपी पवन से रावण का क्रोध प्रचंड हो रहा था और उसमें विभीषण जल रहे थे। जरत विभीषण राखेउ, दीनेहु राज अखंड, और जलते हुए विभीषण को इस प्रकार राम जी ने राज्य दे करके रख लिया, अर्थात उस क्रोध की अग्नि को शांत कर दिया और विभीषण को अखंड राज्य दिया। 49 खा दोहा इस प्रकार है। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। जो संपदा भगवान शिव ने रावण को अपने 10 सिर यज्ञ हवन में बार बार चढ़ाने से दी थी, अर्थात लंका का जो राज्य दिया था, लंका दी थी, सोई संपदा विभीषणी, वह संपदा सकुचाते हुए राम जी ने विभीषण को दे दी। इसके आगे की चुपाई से सुनते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। कहते हैं कि ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर जो किसी और को भजता है, किसी दूसरे का स्मरण करता है, ते नर पशु, वे नर पशु हैं। बहुत अच्छी उपमा दी है। वास्तव में जो भगवान राम को छोड़ करके या भगवान को छोड़ करके किसी अन्य का भजन करता है, किसी देवता का आदि का, ते नर पशु बिन पूछ विशान, या किसी दूसरे संत मत पथ आदि का, पंथ आदि का, किसी दूसरे पंथ का अगर ऐसा कोई भजन करता है, स्मरण करता है, ऐसे भगवान श्री राम को छोड़ करके, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना, वे नर पशु हैं। और पशु भी कैसे? जिनकी पूछ नहीं है। पशुओं में भी वे नीच है। ते नर पशु बिनु पूछ विशाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अपना जान करके विभीषण को श्री राम ने अपना लिया और यह प्रभु का स्वभाव पूरे वानर कुल के मन को बहुत भाया। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, सर्व उर्वासु, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में निवास करने वाले, सब रहित उदासी, सबसे रहित,
इतना सब कुछ होते हुए भगवान सबसे रहित हैं और सबसे उदासीन हैं, किसी में उनकी आसक्ति नहीं है। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। बोले वचन नीति प्रतिपालक, नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कौन? कारण मनुज, कृपा करने के लिए भक्तों पर मनुष्य बने हुए, धनुज कुल घालक और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी। तो दो कारणों से भगवान जन्म लेते हैं। फर्स्ट जो कारण है, पहला जो कारण है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। प्रीति पालक कारण, प्रतिपालक कारण, अर्थात भक्तों पर कृपा करने का कारण है। इस कारण मनुज रूप में भगवान अवतार लेते हैं। और दूसरा कारण है धनुज कुल घालक और राक्षसों का नाश करने के लिए। गीता में भी लिखा है, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुओं को सुख देने के लिए, साधुओं का दुख दूर करने के लिए और दुष्टों का अंत करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। सुनु कपीस लंकापति बीरा, कही विधि तरे जलधि गंभीरा। तो इस प्रकार बोले राम कि हे कपीस वानरराज सुग्रीव सुनो, और लंकापति विभीषण दोनों आप सुनो। कही विधि तरिए जलधि गंभीरा, किस प्रकार से यह गंभीर गहरा जो समुद्र है इसको लांघा जाए, किस प्रकार इसको पार किया जाए। कही विधि तरिए जलधि गंभीरा, संकुल मकर उर्ग जस जाति, अति आगाध दुस्तर सब भांति। इसमें संकुल अर्थात कई जातियों के कुल हैं, मकर मगरमच्छों के, उर्ग सांपों के, झस मछलियों के, ऐसी इसमें अर्थात मगरमच्छ, सांप और मछली आदि जातियां इस समुद्र में रहती हैं। अति अगाध है और अथाह समुद्र, इसकी था नहीं पाई जा सकती। अगाध मैंने अथाह है। दुस्तर सब भांति, और सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। तब लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा, सुनो रघुनायक, हे राम जी सुनो, आपका जो तीर है वह करोड़ों सिंधुओं को शोषित कर सकता है, जला सकता है। उनके जल को अग्नि बाण से आप सुखा सकते हो, कोटि सिंधुओं, करोड़ों सिंधुओं को। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, यद्यपि शास्त्रों में ऐसी नीति गाई गई है, ऐसा कहा गया है कि विनय करिए सागर सन जाई, पहले विनय करनी चाहिए। इसलिए आप सागर के पास जा कर के विनय कीजिए, उसे रास्ता देने के लिए तैयार कीजिए। और क्या कहा विभीषण ने, प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधारी। आपके कुल गुरु अर्थात आपके कुल में पूर्वज हैं, कुल के आपके कुल में पैदा हुए हैं जल्दी जो समुद्र है, और वही आपको अवश्य ही विचार कर कोई उपाय बता देंगे, क्योंकि आपके ही कुल के हैं। और फिर आप बिना प्रयासी सागर तरही, सकल भालू कपिधारी, और सब प्रकार से के भालू और वानर की सेना आसानी से समुद्र पार कर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाय, करें देव जो होई सहाय। राम जी कहते हैं कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। नीका, नीकी
सलाह दी है। करी दैव जो होई सहाय, तो यही करते हैं। अगर परमात्मा देवता सहायक होंगे तो जो देव, करिए देव जो होई सहाय, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। लेकिन यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। उन्हें राम के वचनों को सुनकर के अत्यंत दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा, कहने लगते कि देवताओं का क्या भरोसा। शोष ये सिंधु करे मन रोसा, मन में क्रोध करके गुस्से से भरकर आप तुरंत सिंधु को अपने बाण से सोख डालिए, अर्थात अपने अग्निबाण से जल को सोख लीजिए। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो डरपोक कादर कायर मन होता है उसका एक आधार भगवान होता है। देव देव आलसी कहता है क्योंकि खुद कुछ करना नहीं चाहता, युद्ध उससे होता नहीं, डरता है तो वह भगवान को पुकारता रहता है। तो आप भी राम जी वैसा ही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तीर निकालिए और समुद्र को सुखा डालिए। सुन तो बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर्ब धनु धरो मन धीरा। यह सुनकर के राम जी हंसे मुस्कुराए और कहने लगे कि ऐसा ही होगा, आप थोड़ा मन में धीरज तो धारण कीजिए, ऐसा ही करेंगे। अस कही प्रभु अनजहि समझाई, सिंधु सुमीप गए रघुराई। ऐसा अनुज को समझा करके, छोटे भाई को समझा करके समुद्र के पास राम जी आ गए। प्रथम प्रणाम कीनी सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। पहले प्रणाम किया समुद्र को और सिर नवा करके वहाँ कुशा, दर्भ अर्थात कुश की डसाई बिछा करके, कुश बिछा करके उस तट पर वे राम जी बैठ गए। सबसे पहले प्रणाम किया समुद्र को, उसके बाद बैठे हैं। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। तो रावण ने दूत भेज दिए थे कि विभीषण देखो जाके क्या करते हैं वहाँ। तो राम जी समुद्र से प्रार्थना करने के लिए चटाई बिछाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और उधर दूत आ गए जो विभीषण के लिए, विभीषण का पता लगाने के लिए, विभीषण के बारे में पता लगाने के लिए कि वे राम जी की सेना में गए हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए जो दूत भेजे थे। सकल चरित्र न देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सरा रही, शरणागत पने। तो उन्होंने सारा कुछ देखा विभीषण का और कैसे लंका का राज उसको दिया। सकल चरित्र ने देखे, धरे कपट कपि दे, और उन्होंने वानर दे धारण कर रखी थी कपट से अर्थात धोखे से। प्रभु गुण हृदय सरा रही, शरणागत पने। लेकिन फिर भी वे प्रभु के गुण गा रहे थे, उन प्रभु के जो शरणागत पर बड़ा स्नेह करते हैं। प्रगट बखाने ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। प्रगट में वे राम जी के स्वभाव का बखान कर रहे थे। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, वो इतने प्रेम से कर रहे थे कि उनका कपट वेश उन्हें कपट वेश बिसर गया और वे जो उन्होंने नकली वेश धारण कर रखा था, कपट वेश वानरों का, वह छूट गया और वे अपनी वास्तविक देह राक्षस देह में आ गए। रिपु के दूत कपिन जब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। जब शत्रु के दूत हैं ऐसा सभी ने जाना तो उनको सबको बांध लिया। सकल बांधी कपीस पही आने, सब सुग्रीव जी के पास आ गए। सेनापति सुग्रीव हैं। कै सुग्रीव सुनु सब बानर, अंग भंग करी पठिर निशिचर।
सुग्रीव ने कहा कि हे वानरों सुनो, इस निशाचर बंदर के अंग भंग कर दो, इसके अंगों को काट डालो या अंग भंग कर दो। सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधी कटक चहुपास पिराए। सुग्रीव ने कहा सब वानरों से कि जो ये राक्षस आए इनको अंग भंग करके वापिस भेज दो। सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये। सुग्रीव के वचन सुनकर सभी वानर दौड़े, बांध कटक चहुपास फिराए, और सेना के चारों ओर उन दो दूतों को, जो कि वानर रूप में थे और राक्षस रूप में आ गए थे, उन दोनों को बांध कर सेना के चारों ओर फिराया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। बहुत प्रकार से मारने लगे बंदर उन निशाचरों को। वे दीन होकर पुकारते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो वानर हर नास काना, जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना। और कहने लगे वे निशाचर कि जो हमारा अगर नाक का नाप ने काटा तो आपको भगवान श्री राम की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी ने सब सुना और सबको निकट बुलाया, उनको दया आ गई, उन्होंने उन राक्षसों को वानरों से छुड़वा दिया। रावण कर दीजो जय पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, लक्ष्मण बोले, और यह रावण को दे देना। और लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, और कहना कि कुल घाती तो लक्ष्मण जी के वचनों को जरा पढ़ सुन। तुरत नाई लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, कहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। और जुबानी अर्थात मुखागर उस मूढ़ से मेरा संदेश कहना। रावण के दूतों को बोले, लक्ष्मण जी उस मूढ़ से, उस मुख आगार से मेरा संदेश कहना। सीता देवी मिली न त आवा काल तुम्हार। वो कहते कि सीता दे दो, श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। ऐसा रावण को मेरा संदेश दे देना। लक्ष्मण जी ने बोला उन दूतों को जो विभीषण के पीछे रावण ने भिजवाए थे, जो कि वानर वेश में थे, लेकिन जैसे ही राम का उन्होंने सुमरण किया, राम के गुणों का गान किया, वे अपना असली वेश में आ गए और नकली वेश भूल गए। ऐसा राम के नाम का, उनकी महिमा का, उनके लीला का फल था। तुरत जाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। लक्ष्मण जी को सिर नवाकर दोनों दूत राम जी के गुणों का गुणगान करते हुए चले। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। राम राम कहते हुए वे लंका आए और रावण के चरणों में आकर के उन्होंने शीस नवाया और सारी खबर रावण को देने लगे। इस प्रकार वे राम जी का जश गाते हुए वे दूत लंका में आ गए और आकर के रावण के चरणों में शीश नवाया। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।